नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपके दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गाष्टमी के व्रत का उद्यापन किस तरह करना चाहिए। तो दुर्गाष्टमी के व्रत आपको मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, अब आप उसके व्रत का उद्यापन मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप व्रत जिस दिन भी व्रत करें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाइए, चौकी लगाइए। चौकी पर आप लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। पीला कपड़ा बिछाने के बाद में आप माता की फ़ोटो या विग्रह आपके पास जो भी है, आप उसे थोड़े से चावल डाल के आप उनको आसन दीजिए माता को। उसके बाद में आपने जो चुनरी लेकर आए हैं आप माता की, क्योंकि माँ को चुनरी तो आप चढ़ाएंगे ही। जो जो कार्य हमने व्रत में नहीं किए हैं वो हम, क्योंकि आज हम उद्यापन कर रहे हैं, तो हम माता रानी के श्रृंगार की सामग्रियाँ भी लाएंगे, फल भी लाएंगे और उनका भोग भी बनाएंगे। तो उद्यापन में ये सब होता है, तो आप ये कर लीजिए। तो आप माँ की फ़ोटो लगा दीजिए। फ़ोटो लगाने के बाद में माँ को आप थोड़ा गंगा जल छिड़क के चुनरी उड़ा दीजिए। चुनरी उड़ाने के बाद में आप अब कलश की तैयारी कीजिए। तो आप जहाँ पर आप कलश स्थापित करेंगे वहाँ पर थोड़े से चावल डाल लीजिए। कलश आप जहाँ माता ने वरद मुद्रा मतलब आशीर्वाद का हाथ दिया हुआ है, वहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से चावल आप डाल दीजिए, उसमें चावल रख दीजिए, हल्दी रंगे कर लीजिए या थोड़ा सा सिंदूर से रंग लीजिए चावलों को। थोड़ा सिंदूर गीला कर लीजिए, उसमें थोड़े से चावल को आप मिलाएंगे तो वो लाल हो जाएंगे। तो आप उन चावलों को लाल करके रख लीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर आप कलश रखिए। कलश में आप सबसे पहले, मैंने आपको पीछे बताया था फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, आप कलश में सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, फिर उसके बाद में आप 2 लौंग 2 इलायची डालें, हल्दी की गांठ डालें, एक चांदी का सिक्का डालें, फिर उसमें सर्व औषधि डालें, दुर्वा डालें। उसके बाद आपका ये हो गया कलश तैयार। अब आप उसके ऊपर पंचपल्लव लगाएंगे। तो पंचपल्लव के लिए आप पान, अशोक या आम के पत्ते ले सकते हैं। इन तीनों में से आपको जो भी पत्ते मिले आप वो ले लीजिए। आप 5, 7, 9 की संख्या में आप लगाइए। उनको भी आप हल्दी और रोली से टीका कर दीजिए। उसके बाद उस कलश के जो लोटा है आप उसके ऊपर आप एक कटोरी रखिए। कटोरी पर आप एक थोड़े से चावल रख लीजिए। चावल के ऊपर आप नारियल रखिए। नारियल को भी आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। 5 या 7 बार कलावा लपेट लीजिए। कलावा मैंने आपको बताया, जैसे ये मेरे हाथ में बंधा हुआ है, इसको कहीं कहीं जगह मौली भी बोला जाता है, कहीं कहीं जगह कलावा बोला जाता है। तो आप ये 5 या 7 बार लपेट लीजिए। स्वस्तिक बनाइए, 9 बिंदियां लगा दीजिए कलश पर भी और नारियल पर भी। ये हमारी माता रानी के स्वरूप को प्रमाणित करता है। तो ये लगा दिया आपने। उसके बाद में कलश, नारियल जब आप रखेंगे कलश के ऊपर, तो नारियल की जो चोटी होती है वो पूजा कर्ता की तरफ होनी चाहिए और जो नारियल की जो पीठ होती है वो हमारे आराध्य की तरफ होनी चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद में अब आपने जोत बना ली। तो जोत आप कलावे की बनाइए, अखंड जोत लगेगी उस दिन। अखंड जोत बनानी है आपको, कलावे की बनाइए या आप रुई की भी बना सकते हैं वैसे पर ज़्यादातर माता रानी का जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें कलावे की जोत उत्तम मानी जाती है। तो आप कलावे की जोत बनाइए। आप शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल कीजिए। यदि घी आप नहीं ले सकते तो आप तिल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आप 2 लौंग 2 इलायची डालिए। अब आप आरती के लिए एक थाली तैयार कीजिए, क्योंकि अखंड जोत जो आप लगाएंगे वो तो लगी ही रहेगी और आरती के लिए हम अलग से जोत लेते हैं। तो आप उसके लिए भी जोत तैयार कीजिए। उसमें भी आप तिल का तेल या गाय का घी का इस्तेमाल कर लीजिए। आप उसमें कपूर के लिए छोटे सा कोई बर्तन सा होता है, जैसे मिट्टी का दिया ले लीजिए, नहीं तो उसके ऊपर आप 2 टिक्की रख लीजिए। ये आपने लोग उसकी कपूर की आरती के लिए तैयारी कर ली और अब आप उसके लिए भी तैयारी करके आपने रख दी, जोत बना ली आपने। आप सब तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, अभी आपने कोई मतलब पूजा पाठ की तैयारी हो रही है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद में अब आप भोग प्रसाद के लिए आपने हलवा, चना, पूरी ये सब आपको बनाना है। ये सब भी आपने तैयारी कर ली। अब आप फलों पे आ जाइए। तो आपको कम से कम 5 फल तो चाहिए ही चाहिए। 5 फल आपको लेने हैं, 5 पंचमेवा लेनी है और उसके बाद आप बताशे भी ले सकते हैं। अगर आप
बताशे अगर जैसे ले सकते हैं बताशे, अगर आप बताशे ना लेकर अगर आप मिठाई का इंतजाम कर सकते हैं तो आप सफ़ेद पेड़े ले लीजिए। ये हो गया। उसके बाद अब आप दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ आप सबसे पहले आप गणेश जी की आप आराधना करेंगे। तो गणेश जी के लिए आप या तो आप सुपारी से गणेश जी को प्रकट कर लीजिए, नहीं तो आप जो फोटो आती है गणेश जी की जिसमें भोलेनाथ और माँ गौरी गणेश जी को गोद में लेके बैठे हैं, आप वो वाली फ़ोटो ले लीजिए। उस फोटो को आप सबसे पहले जैसे थोड़ी सी दुर्वा लीजिए, और दुर्वा से आप दुर्वा ले सकते हैं, कुछ घास ले सकते हैं, फूल से भी कर सकते हैं, दूध मिले जल से आप उनको थोड़ा छींटक दीजिए, और उसके बाद में फिर आप उनको पोंछ लीजिए। फिर आप सबसे पहले आप भगवती को, सबसे पहले गणेश जी को, माँ गौरी को आप सिंदूर का, हल्दी का, केसर का टीका लगाइए। फिर आप ऐसे ही माता रानी को लगाइए। फिर आप जैसे आप कलावा थोड़ा सा तोड़ के आप गणेश जी को, माँ गौरी को चढ़ाइए। फिर आप माँ भगवती को भी कलावा तोड़ के जैसे उनके फ़ोटो के ऊपर रख दीजिए, या विग्रह है तो वहाँ रख दीजिए। फिर आपने चुनरी लाई है, चुनरी माँ को उड़ा दीजिए। आप इस दिन चुनरी भी उड़ा सकते हैं माता को। यदि आप क्या सामर्थ्यवान हैं तो आप एक साड़ी, ब्लाउज़ और सुहाग का सामान तो आपको देना ही है। सुहाग के सामान में आप करना चाहें 16 श्रृंगार कर लीजिए, आप करना चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। कि जैसे 5 में ये है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, आलता है, तो इस तरह की आप सामान कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, सामर्थ्यवान है, तो आप 16 श्रृंगार में आप पायल, बिछिया और पूरा जैसे तेल है, क्रीम है, पाउडर है, ये सब आप भी दे सकते हैं माता को इसमें। तो देखिए, आप अगर जब आप चूड़ियाँ दे रहे हैं तो आप वो जो पैकेट में आती है उसको मत दीजिए, आप खुला सामान ले लीजिए, क्योंकि पैकेट वाला ना तो किसी के बटने में आता है और ना माँ के चढ़ाए में उसमें आता है, ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हम भी नहीं पहन सकते, कंजक को भी नहीं दे सकते। तो आप कभी भी इस चीज़ की कंजूसी ना करें, आप खुला सामान लें, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आप माँ को अर्पित करें। फिर प्रसाद स्वरूप आप चाहें तो खुद भी रख सकते हैं और मंदिर में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा फालतू ले लीजिए, दो पत्ते ले लीजिए, 2 सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए। आप 1 सिंदूर और 1 पत्ता बिंदी का आपने माँ को चढ़ा दिया, वो आप मंदिर में दे दीजिए और खुद अपने लिए भी रख लीजिए। यदि आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप उसमें भी ज़्यादा रख लीजिए, सबको बांट दीजिए, तो अच्छा शुभता की निशानी होती है। जितना सुहाग का सामान बांटेंगे आपको उतना ही बढ़ेगा। अब आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपने अखंड ज्योत लगाई है, दीपक प्रज्वलित हो गया, आपने माँ को सजा दिया, माँ के लिए आपने 5 फल रख दिए। तो जो अखंड ज्योत आपने लगाई है उसके आसपास ही आप उन 5 फलों को जैसे एक 5 फल आप रख दीजिए। अगर आपने ज़्यादा फल मंगाए हैं तो आप उसको अलग से बर्तन में धो के साफ सफाई से उनको माँ के सामने रख दीजिए। फिर आपने जो हलवा चने का प्रसाद बनाया है वो भी माँ के सामने रखिए। अब आपने आरती, अब आपने पूजा की तैयारी हो गई, अब आप करेंगे माँ के पाठ। तो देखिए, यदि आपने अष्टमी में 8वां अध्याय किया है सप्तशती का, वो आप कर लीजिए। अगर आपने महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र का पाठ किया है तो वो कीजिए। 108 नाम का पाठ नाम लिए हैं तो वो लीजिए। जो आपने शुरू से अष्टमी में किया है वही आप इस दिन करेंगे, जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं। उसके बाद में आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद में आप कपूर की आरती कर लीजिए। फिर आप वो करने के बाद में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में अब आप कंजकों को बुलाइए और कंजकों के लिए भोग प्रसाद तैयार कीजिए। तो आप अगर घर में ही कंजक को बिठा रहे हैं तो घर में ही आप कंजकों को बुलाइए, उनके चरण धोइए और टीका तिलक करके जैसे आप नवरात्रों में करते हैं तो उनको भी, कंजकों को भी आप पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ मुँह करके बिठाइए। दक्षिण की तरफ कभी भी नहीं बिठाना चाहिए कंजकों को। तो आप इस तरह से उनका भी पूजा करके और भोग प्रसाद दीजिए। जब कंजकें विदा हो रही हो, जब उन्होंने खाना खा लिया, तो उसके बाद आप चाहें तो 9 पान उनको भी दे सकते हैं। अगर आप उनको नहीं दे सकते पान, जैसे नहीं दे रहे, नहीं होती व्यवस्था जैसे किसी के पास, तो आप एक केला उनको ज़रूर दीजिए। उसके बाद में आप
उनको यथाशक्ति सब जो भी आपकी यथाशक्ति है तो आप उनको पैसे भी ज़रूर दीजिए, दक्षिणा ज़रूर दीजिए। आप 5 रुपये दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दीजिए। उसके बाद में आपने जो भी सुहाग सामग्री, और अगर आपने साड़ी रखी है वो, और चुनरी रखी है वो भी, तो अगर आपने रखी है तो चुनरी जो है वो आप स्वयं ले लीजिए, साड़ी आप मंदिर में दे दीजिए, या आप साड़ी स्वयं रख लीजिए, चुनरी माँ के मंदिर में दे दीजिए। तो कुछ अपने लिए प्रसाद स्वरूप रखिए, कुछ आप माता रानी के मंदिर में दे दीजिए। तो इस तरह से ये जो उद्यापन की विधि है ये इस तरह की जाती है। तो आपको कैसा लगा, मैंने आपको जो दुर्गाष्टमी का उद्यापन बताया है, यदि इसमें फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। जो पान का मैंने आपको बताया है कि जो पान आप चढ़ाएंगे, तो देखिए जो मीठे पान है वो तो आप अपने घर में ही, जैसे पूजा करके जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करके, तो आप वहाँ पर भी जो पान लेके जाइए, 2 पान आप वहाँ पर भी लेके जाइए मंदिर में मीठे। तो वो तो मंदिर वाले पान तो पुजारी जी वहीं रख लेंगे, कोई पुजारी जी दे भी देते हैं, कोई रख भी लेते हैं। अगर आपने जो घर में चढ़ाए हैं पान, तो वो पान आप अपने जो घर के सदस्य हैं उनमें बट जाएंगे, वो पान आप वो लोग खा लेंगे। पान उठा लीजिए आप वहाँ से, प्रसाद स्वरूप ले लीजिए। और जो आपने माँ को भोग लगाया है हलवा चने का, वो प्रसाद आप गाय को दे दीजिए, बाकी प्रसाद आप लोग खा लीजिए। जो आपका कंजक जाने के बाद में जब आप व्रत खोलेंगे तो आप जो उद्यापन है आपका, उस जिस तरह आप नवरात्रों में करते हैं, जब कंजकें चली जाती हैं अपने अपने घर, तो आप उसके बाद आप भी अपना व्रत खोल लीजिए, खा लीजिए। जो आपने चौकी लगाई है आज के दिन, उस चौकी को आप दूसरे दिन हटाइए, क्योंकि उस चौकी को अगर मान लीजिए शनिवार है तो उस दिन चौकी नहीं हटाई जाती, मंगल शनिवार को, तो आप ऐसा कीजिए, चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए, मतलब थोड़ा सा आगे को खिसका दीजिए चौकी को, फिर आप अगर दूसरे दिन हटा भी रहे हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपका उद्यापन का ये सारा हो गया। और खुले अगर पान है आपके, तो आप 2-2 पान, जो आपकी सुपारी है, लौंग इलायची आप चाय वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिए, या बच्चों को कोई नज़र वगैरह हो जाती है तो उसमें भी काम आ जाती है। और जो सुपारी अगर कोई काटने का, जैसे वो सरोता सा होता है उससे कट जाती है, तो आप ऐसे चबा लीजिए, अगर नहीं है तो आप हरे पौधे में डाल दीजिए सुपारी। उसके बाद में आप जो पान के पत्ते हैं वो तो टेस्टी लगते हैं खाने में, आप उसको खुद भी खा सकते हैं पत्तों को, तो पान के पत्तों को। तो इस तरह से आप व्रत का उद्यापन करेंगे तो आपको फल भी मिलेगा। तो मैंने आज आपको बताया कि दुर्गाष्टमी का व्रत का उद्यापन किस तरह किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से छूटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मेरा बहुत मनोबल बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।